हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस रिलीज किया गया है कि जितने भी कॉलेजेस हैं रांची यूनिवर्सिटी के अंदर, सारे कॉलेज में एडमिशन्स ओपन कर दिए गए हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। चाहे वो आपका एनईपी हो या फिर वोकेशनल हो, दोनों के लिए प्रोग्राम्स ओपन है। जैसे कि आज का ये नोटिस जो चला है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। This is for information to all concerned that the schedule of admission process of undergraduate courses as per NEP 2020 4 year undergraduate program FYUG जिसको बोलते हैं, FYUGP होता है, 4 year undergraduate program along with vocational, यानी कि vocational courses भी, या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज फॉर द सेशन 2025 टू 2029, यानी कि 4 साल के ग्रेजुएशन हो गया और वोकेशनल के 2025 टू 2028 सेशन होंगे इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट एफिलिएटेड एंड माइनॉरिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस अंडर रांची यूनिवर्सिटी। ये देखिए, झारखंड यूनिवर्सिटीज डॉट एन आई सी डॉट इन, ये जो वेबसाइट का जो लिंक है जिससे अप्लाई करना है। मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि ये चांसलर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो चांसलर पोर्टल में एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो फिर सारे कॉलेज में एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे कि चांसलर पोर्टल में होता क्या है ना, कि चांसलर पोर्टल एक माध्यम है जहाँ पे एक बार आपका डेटा लिया जाएगा। जैसे कि आपका जो मार्क्स है 10th का, सॉरी, 12th का जो मार्क्स है, 12th का मार्क्स को जैसे ही आप अपलोड करोगे, तो 12th का मार्क्स तो आपका चेंज होना नहीं है। मदर्स नेम, फादर्स नेम, सारे चीज, ये सब सारे चीज चेंज होने नहीं है। आपका एड्रेस जो है वो भी चेंज होने नहीं है। तो जब सारे चीज इन्फॉर्म रहेंगे, तो फिर एक ऐसा वेबसाइट है चांसलर पोर्टल जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के वक्त आपसे कॉमन बेसिक डेटा लिया जाएगा, कॉमन बेसिक डिटेल्स लिया जाएगा। जब उस डेटा को आप लोग डाल देते हैं, उसके बाद सिंपली आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप प्रोग्राम चूज कीजिए, किस कॉलेज में एडमिशन लेना, कॉलेज का नाम चूज कीजिए, और आप क्या चीज से ऑनर्स करना चाह रहे हैं या फिर क्या आप डिपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, उस डिपार्टमेंट को चूज कीजिए। देन फी पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से करते करते मतलब आप हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में, पूरे झारखंड में जितना भी है, जैसे कि ये रांची यूनिवर्सिटी ही नहीं है, अगर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी है, कोल्हान यूनिवर्सिटी है, एनपीयू है, तो जितना भी यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी में इसी से एडमिशन शुरू होते हैं। तो रांची यूनिवर्सिटी ने ओपन करने का नोटिस जारी कर दिया है। तो वही एप्लीकेशन सबमिशन पीरियड फॉर एडमिशन इन कॉलेजेस थ्रू चांसलर पोर्टल, तो 22 तारीख से 19 तारीख तक, यानी 22 मई से 19 जून तक। देखिए आज 21 हो रहा है, तो 21 अभी हो रहा है, तो 21 से आप समझ लीजिए कि कल से ये ओपन होने वाला है। तो मैं एक रजिस्ट्रेशन का वीडियो ला दूंगा। और डीएसपीएमयू में भी ओपन हो चुका है। डीएसपीएमयू के लिए जो है वो भी अप्लाई सेम ही होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए पूरी तरह से एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं वीडियो लाऊंगा। आगे जो है सिलेक्शन लिस्ट, जो सिलेक्शन लिस्ट है वो पब्लिश किया जाएगा 23 तारीख को। एक सिलेक्शन लिस्ट कॉलेज के वेबसाइट में भी कभी कभार आता है, और जनरली चांसलर पोर्टल में आपको लॉगिन करने के बाद वहाँ पे अप्रूव्ड बाय कॉलेज करके एक ऑप्शन दिखेगा। डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, फिर उसके बाद अप्रूव बाय यूनिवर्सिटी होता है, देन फी पेमेंट होता है। वो बहुत आगे का प्रक्रिया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वहां पर जाके आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं हर एक चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे आखिर कॉलेज के द्वारा अप्रूव किया जाता है। चांसलर पोर्टल में एडमिशन लेने का जो स्टेज होता है, कैसे स्टेज से मतलब क्या फेजेस होते हैं जिसमें हमें सावधानी बरतनी होती है और हमें फॉर्म को अप्लाई करना होता है। और उसके बाद देखिए पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन, जो मैं अभी बताया कि एडमिशन सिलेक्शन लिस्ट लेने के बाद जो एडमिशन के डेट होते हैं, उसमें देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि 12th के मार्कशीट, माइग्रेशन, टीसी, कैरेक्टर, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, जो भी आपके सारे बेसिक चीजें हैं। इसलिए मैं बार बार वीडियो में बोलता भी कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और कास्ट आप डाल रहे हैं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बना लें जिनके पास भी नहीं है। आगे है स्टूडेंट विथ वैलिड सीयूईटी स्कोर में अप्लाई, जिसके पास सीयूईटी एग्जाम जिन्होंने दिया है वे अप्लाई कर सकते हैं। बट दोज नॉट हैविंग सीयूईटी स्कोर में ऑल्सो अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ 12th मार्क्स। अगर आपके पास 12th का जो बोर्ड का मार्क्स है उसके बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें यहाँ एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि जितने भी झारखंड बोर्ड के बच्चे जिनके भी रिजल्ट अभी 12th के नहीं आए हैं, अगर उनको मार्क्स पता नहीं है, तो आप लोग थोड़ा दिन रुक जाए। क्योंकि देखिए ओपन तो 19 जून तक है, और आपका रिजल्ट मुश्किल से 2 या 3 दिन में आने ही वाला है, बहुत ज्यादा समय लेगा नहीं।
तो आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिएगा और अभी अप्लाई नहीं कीजिएगा। जैसे ही मार्क्स आता है देन आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का जो वीडियो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी लगा दूँगा। हाउएवर प्रेफ़रेंस विल बी गिवन टू स्टूडेंट विथ वैलिड सीयूटी स्कोर। देखिए, जिसके पास सीयूटी होगा ना उसको अलग से प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, क्योंकि देखिए सीयूटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था कि यूनिफ़ॉर्म एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। लेकिन झारखंड में बहुत सारे बच्चे सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं फ़िल अप करते हैं। जब फिल अप नहीं करते हैं तो मतलब बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने से चूक नहीं जाए, उसके लिए सीयूटी का स्कोर जो है जिसके पास नहीं है उसे भी एडमिशन लेने का मौका मिले, इस कारण जो है कॉलेज के द्वारा अलग से एडमिशन मिले। जैसे डीएसपी एमयू में क्या था कि सीयूटी पर 50% आरक्षण था और नॉन सीयूटी पर 50% आरक्षण था। और लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, बट इसमें ये लिखा गया है कि जिसका सीयूटी का स्कोर है उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस में रखा जाएगा। लिस्ट में जो फर्स्ट लिस्ट होगा उसमें सीयूटी के स्कोर में जो बच्चे हैं उसको थोड़ा प्रेफरेंस में रखा जाएगा, और नॉन सीयूटी जो है उसके 12th के मार्क्स बेसिस पर उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो वही है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने नहीं दिया है उससे भी कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपका अभी सीयूटी का कोई रिजल्ट वगैरह नॉट अवेलेबल है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, 12th के मार्क्स बेसिस पर भी एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा कट ऑफ जो है ना वो ऊपर ही रहता है, तो इसलिए आप लोग किसी एक कॉलेज में अप्लाई करके ना बैठे। मतलब अगर आप मारवाड़ी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो गौसनर में भी कर दीजिए, गौसनर के साथ साथ डीएसपी एमयू में भी कर दीजिए। संत जेवियर्स कॉलेज का मैं वीडियो लाया था, संत जेवियर्स कॉलेज में भी अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे करके मतलब आप लोग मल्टीपल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करके रखिए। अगर एक कॉलेज में रखते हैं और नहीं होता इन केस एडमिशन, तो फिर आप लोग कहाँ जाओगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का डेट भी तो खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ये चीजें बहुत ध्यान से सोच समझ के आगे बढ़ना है। एडमिशन में कंटिन्यू फर्दर इफ द सीट रिमेन वैकेंट इवन आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द सेशन। जैसे देखिए, बहुत बार होता है ना कि चांसलर पोर्टल को अलग से खोला जाता है 2-3 दिन या एक सप्ताह के लिए, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। तो उसको फिलअप करने के लिए दोबारा से खोला जाता है वेबसाइट को। एवरी स्टूडेंट हैज द फैसिलिटी टू अप्लाई इन वन और मोर सब्जेक्ट। बताएं जैसे कि एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में, और वन और मोर देन वन कॉलेज एज पर देयर चॉइस यूजिंग हिज और हर सिंगल लॉगिन ऑन चांसलर। देखे ना, सिंगल लॉगिन मतलब सिंगल लॉगिन करना, एक ही लॉगिन में आप लोगों का जो एडमिशन है चांसलर पोर्टल में वो ओपन हो जाएगा। वेटेज अलाउड टू एप्लीकेंट्स एज पर यूनिवर्सिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट टूल्स विल बी गिवन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। जैसे कि देखिए, स्टेट गवर्नमेंट रूल के अलावा जो भी मतलब कोटा है, आरक्षण जिसको बोलते हैं हम लोग, रिजर्वेशन, वो जो है मेरिट लिस्ट बनाते वक्त उसको ध्यान दिया जाएगा। प्रोफेसर इंचार्ज या प्रिंसिपल आर डायरेक्टेड टू follow the reservation policy of Jharkhand state government. The caste certificate issued by the relevant authority of the state government will be valid for any claim। देखिए, यहाँ मैं पहले भी बोला, कास्ट सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कास्ट नहीं रहा ना तो फिर आप लोगों को जनरल ट्रीट किया जाएगा एडमिशन के वक्त, क्योंकि आप अगर यदि कास्ट नहीं दिखा पाओगे ना तो फिर बहुत समस्या होने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है, आप लोग बना ही लो। सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर अथॉरिटी आउटसाइड झारखंड विल नॉट बी इंटरटेन्ड। मतलब जो सर्टिफिकेट जो है, अगर आप झारखंड में आरक्षण लेना चाहते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं कि झारखंड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर झारखंड में आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो झारखंड के निवासी हैं तो झारखंड से रिजर्वेशन मिले। सपोज दैट कोई बिहार से आता है और झारखंड में फॉर्म भरता है, तो अगर वो ओबीसी है तो ओबीसी डाल भी देगा, बट उसको जो है ना मेरिट लिस्ट बनाते वक्त, क्योंकि वो मैंने ओबीसी से बिलोंग कर रहा है तो वो ओबीसी कैटेगरी तो उसका है ही। बट इनका ये कहना है कि जो झारखंड में एडमिशन के लिए जो ट्रीट किया जाएगा अदर स्टेट के स्टूडेंट को, तो वो जनरल कोटे की सीट से फाइट करेंगे। वहां पर रिजर्वेशन जो है BC1 BC2 SC ST वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से क्लेम करेगा रिजर्वेशन पॉलिसी को अपना स्टेट में। तो मतलब आप लोग ये नहीं है कि मतलब अगर बिहार से हैं, झारखंड में अप्लाई कर रहे हैं और आप लोग ओबीसी बिलोंग कर रहे हैं तो ओबीसी डालिए, जनरल नहीं डालना। बट आप लोगों का जो मेरिट बनेगा, वो मेरिट कंप्लीटली जो बेस्ड होगा वो जनरल कोटे से ट्रीट करके लिया जाएगा। तो आप लोगों का मार्क्स थोड़ा हाई होना चाहिए। उसके बाद देखिए, सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर अथॉरिटी आउटसाइड झारखंड विल नॉट बी इंटरटेन। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी फिजिकली वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जैसा कि आगे भी यहाँ पर लिखा गया है
कि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि हार्ड कॉपी आपको लाके दिखाना होगा। इफ एन एप्लीकेंट फेल्स टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट, हिज और हर क्लेम विल बी रिजेक्टेड। अभी जैसे कि मैंने बताया, इसलिए बताया कास्ट सर्टिफिकेट आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए एक तरह से समझ लीजिए 12th का मार्कशीट आपके लिए जो मैटर करता है। जिस तरह 12 का मार्कशीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर जगह आज आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म के लिए, कल जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा, कहीं भी कोई भी ऐसा जगह जहां पर कट ऑफ डेट रहता है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, आपको हमेशा से कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड ही रखना है। जब वो एक्सपायर हो जाए, जैसे नॉन क्रीमी लेयर जो झारखंड में बनता है, एनवीसी, जीएचएनवीसी, वो वो 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। उसके बाद जो है आपको फिर रिन्यू करना होता है, दोबारा बनाना होता है। तो उस तरह से जो है सेंट्रल जो सर्टिफिकेट होता है ओबीसी का, वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो इस तरह से मतलब जो है आप लोगों को चेक कर लेना, बहुत पुराना सर्टिफिकेट भी नहीं होना चाहिए। कोशिश है कि अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन या एडमिशन फी टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू चांसलर पोर्टल एज पर कॉलेज फी स्ट्रक्चर। जो भी फी स्ट्रक्चर है वो आपको पे करना होगा कॉलेज के जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे ना, तो नीचे आएगा कि एप्लीकेशन फी पेमेंट। एप्लीकेशन फी पेमेंट जनरली मैं पिछले साल का डेटा बताता हूँ, 500 के करीब ही था। बट इस बार मैं अभी जैसे वीडियो रिकॉर्ड करूंगा आगे अप्लाई करने के लिए, तो वहां पर चेक कर लूंगा कि कितने डिटेल्स मांगे गए हैं फी को लेके। आगे जो बातें हैं वो है, ये कॉपी दिया गया है कल के मतलब अखबार में देने के लिए। ये सारे चीज है, सारे यूनिवर्सिटी को भेजा जाता है कि हमने ये सारे नोटिस में ऐसा रहता है कि जैसे कि कोई भी नोटिस निकलता है ना यूनिवर्सिटी का या फिर कोई भी डिपार्टमेंट का, चाहे वो बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट भी क्यों नहीं, तो उसमें ये दिया रहता है कि कॉपी भेजना है। मतलब आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, गवर्नर हाउस है, जो भी बड़े बड़े कनेक्टेड ऑफिसेस हैं, इनको लेके जहाँ भी वहाँ पे सारे भेजे जाते हैं। तो वही सब का कॉपी है, सारे प्रिंसिपल को देना है, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब एडवर्टीजमेंट के लिए लगाया जाता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियो में बने रहें। अगला वीडियो जो है मेरा रजिस्ट्रेशन से लेके आएगा कि अप्लाई कैसे करना है, और वोकेशनल और नॉन वोकेशनल रेगुलर कोर्स यानी कि, तो दोनों के लिए मैं कंप्लीट सेपरेट बताऊंगा सारी चीजें। और आप लोग उसको देख के एक बार हेल्प लेके फिर आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए प्रोसीड करना, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आपको रेडी रखने हैं पहले ही। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।